दोस्त आप लोग केवल 10 मिनट में ही पूरे टेंस का रिवीजन कर सकते हैं। आप लोग एक बार देख लीजिए, ये जितना टेंस है मैं आप लोग को अच्छे तरीका से सिखा दूंगा। केवल इतना ही नहीं है दोस्त, देखिए फिर मैंने ये दोबारा दूसरा स्लाइड पर रखा है और ये तीसरा स्लाइड पर रखा है। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं टेंस आपको सिखा दूंगा। चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट किए बच्चों अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, है ना। देखिए आप लोगों को तो अच्छे तरीका से पता होगा कि टेंस जो है इसको हम लोग हिंदी में काल बोलते हैं और टेंस 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे, है ना। प्रेजेंट टेंस बच्चों 4 गो इसका भेद होता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं सबको बारी बारी से समझा रहा हूं, सारा चीज आप लोग के सामने है ना। देखिए बच्चों पहचान है इसका क्या है कि जब लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं ऐसे रहेगा ना तो आप लोग समझिएगा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए बच्चों इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर हमने एक उदाहरण भी रखा है जो आप लोग को समझाने के लिए काफी है। जैसे बच्चों देखो वह पढ़ता है, लास्ट में जुड़ा है ना ता है, तो आप लोग क्या समझोगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए बच्चों वह का हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिए ही और उसके बाद वर्ब का पहला रूप नहीं तो पांचवा रूप। तो बच्चों यहाँ पर पांचवा रूप लगेगा क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन है और जब भी थर्ड पर्सन रहेगा पांचवा रूप, तो यहाँ पर रीड लिखेंगे और लास्ट में एस जोड़ देते हैं पांचवा रूप के लिए। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूँ कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान है कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस प्रकार से रहेगा। जैसे तुम खेल रहे हो, तो बच्चों तुम का अंग्रेजी होता है यू, चूंकि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से कोई एक यूज करना है। देखिए तुम का यू हो गया और बच्चों यू के साथ आर लगता है और उसके बाद खेलना का क्या होता है प्ले, और प्ले में देखिए आईएनजी लगाना है क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा देना है। इस प्रकार से दो हमने तो खत्म कर लिया। अब देखिए तीसरा का है परफेक्ट टेंस। बच्चों कौन सा परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान इसका है कि लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ऐसे रहेगा। जैसे सीता पत्र लिख चुकी है या सीता पत्र लिख चुकी है ऐसे रहेगा, या यहाँ पर कोई दूसरा भी रहेगा जैसे राम पटना जा चुके हैं, तो इस प्रकार से रहेगा। लास्ट में चुका है, चुकी है, तो आप लोग समझिएगा कि यह क्या हो जाएगा बताइए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसका देखिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, और मेरे प्यारे बच्चों देखो सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाना है, तो जब सिंगुलर यहाँ पर रहेगा ना, सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ हैज लगता है, तो सीता के बाद हैज लिखेंगे और इसके बाद देखिए तो हैज हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप, और तीसरा रूप राइट मतलब लिखना का तीसरा रूप क्या होता है रिटेन, तो रिटेन लिख दिए हैं और उसके बाद ए लेटर लिखेंगे। ए लेटर इसलिए लिखेंगे क्योंकि लेटर जो है काउंटेबल नाउन है बच्चों, इसको हम लोग गिन सकते हैं। आप देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान है कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा, लेकिन ये साथ में समय भी रहेगा। जैसे आप लोग देखेंगे बच्चों वह 5 वर्षों से इस शहर में रह रही है, तो वह क्या बताइए क्या हो जाएगा सी, क्योंकि रही है लास्ट में बच्चों रही है लगा है और इसमें समय भी है, तो आप लोग तो समझ जाओगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, तो सबको पता है कि सी के साथ हैज लगता है बच्चों। उसके बाद देखो बिन लगाना है, बिन लगा दिए, वर्ब में आईएनजी, रहना का बच्चों लिविंग होता है, और इन दिस सिटी, यह इस शहर में जो है, इस शहर में यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट लिखना है। अब उसके बाद देखिए 5 वर्षों से बच्चों, ये 5 वर्षों से जो है ना ये पीरियड ऑफ टाइम दिया है, माने निश्चित समय नहीं है, इसलिए फॉर का यूज करेंगे और उसके बाद 5 इयर्स लगा देंगे। हमने प्रेजेंट को अच्छे से समझा है और इसके बाद देखिए बच्चों अब हम लोग पास्ट की तरफ चलेंगे। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग स्वयं बरतेंगे, मैं आप लोग को पास्ट टेंस सिखा दूंगा। देखिए ये भी बच्चों 4 को भेद होता है सेम से, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले मैं आप लोग को पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस समझाऊंगा, है ना। देखिए बच्चों इसका पहचान क्या है, लास्ट में आ, ई, ए, चाहे रहेगा आ था, ई थी, ए थे। जैसे वह दिल्ली गए, बच्चों क्या रहेगा वह दिल्ली गए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का दूसरा रूप लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देखिए सब्जेक्ट इसमें बच्चों वह का ही होगा और वर्ब का दूसरा रूप बच्चों देखिए पहला रूप होता है गो, दूसरा रूप होता है वेंट, है ना, और तीसरा रूप होता है गोन।
आप लोग ये देखे होंगे तो आप लोग को अच्छे से पता होगा। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेंट। और जब भी गति रहता है ना तो टू का यूज करते हैं। कहाँ गए हैं, दिल्ली, तो टू दिल्ली लिखेंगे। क्लियर है ना। अब देखिए बच्चों कंटिन्यूअस टेंस कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सब पढ़ेंगे। पहचान इसका देखिए लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा। जैसे तुम लोग किताब पढ़ रहे थे, बच्चों क्या रहेगा जी, तुम लोग किताब पढ़ रहे थे, तो तुम लोग का यू होता है और सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर लगाना है। तो बताइए तो यू के साथ क्या लगाएंगे, वेयर। तो सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर लगा दिए, वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है, तो पढ़ने का, और पढ़ने का रीडिंग होता है तो रीडिंग लिखेंगे। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे देखिए ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, किताब है, और किताब का ये बुक लिखेंगे, चूंकि बुक क्या है, काउंटेबल नाउन। अब देखिए यहाँ पर है परफेक्ट टेंस, बच्चों क्या है, परफेक्ट। इसका पहचान है कि लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे वे लोग खा चुके थे, बच्चों इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने लिखा वे लोग का दे। उसके बाद हेड लगाना है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं, तो हमने यहाँ पर हेड लिखा है। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो बच्चों इसमें खाना है, इसमें देखिए खा चुके हैं, तो काम इसमें कौन हो रहा है, खाने का, और खाने का तीसरा रूप ईटेन होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन समय के साथ में। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, तो बच्चों वह का क्या होगा, ही। उसके बाद हेड लगाना है, हेड मैंने लगाया। बीन लगाना है, बीन लगाया। वर्ब में आईएनजी, जो काम कर रहे हैं बच्चों, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करना का स्टडिंग होगा, ठीक है ना, स्टडिंग। और उसके बाद फॉर 3 आवर्स लिखेंगे, चूंकि सिंस या फॉर का यूज करना है, और यहाँ पर 3 घंटे हैं, निश्चित समय नहीं है, एक इंटरवल दिया है बच्चों, एक पीरियड दिया है, जिसके कारण फॉर का यूज करेंगे, और ये 3 आवर्स लिखेंगे। इस प्रकार से हमने पास्ट टेंस को भी कम समय में खत्म किया है। अब थोड़ा सा आप लोग रुकेंगे और मैं आप लोग को फ्यूचर बता दूं। बच्चों आप लोग को मैं यहाँ पर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस बताने जा रहा हूं। देखिए पहचान सामान्य रूप से बच्चों अंत में गा गेगी लगा रहेगा, जैसे मैं खेलूंगा, तो बच्चों इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, तो मैं का यहाँ पर आई लिख दिए, सब्जेक्ट तो हो गया। अब उसके बाद शैल लिखें या विल लिखें, तो चूंकि दुइये को है, देखिए आई और वी है, आई और वी है, जिसके साथ में शैल लगता है ना, तो आई शैल लिख दिया। और खेलना का होता है प्ले, चूंकि वर्ब का पहला रूप लिखना है ना बच्चों, तो सब आई शैल प्ले हमने लिख दिया। देखिए अब दूसरा का है कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पहचान लास्ट में रहेगा, रहेगी, रहेंगे। जैसे वह पढ़ रही होगी, बच्चों लास्ट में रहेगा, रहेगी, ऐसे रहेगा ना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहला स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सब्जेक्ट लिखना होगा। बच्चों वह का बताइए तो क्या होगा, सी, क्योंकि होगी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग लिख दिए सी। अब देखिए शैल या विल, तो हम जानते हैं कि विल लगेगा क्योंकि दुइयों के साथ शैल लगता है, तो विल लगा। उसके बाद बी लगाना है, बी मैंने लगाया। और बच्चों पढ़ना का रीड होता है, तो रीड में आईएनजी लिखेंगे, रीडिंग, सॉरी सी विल बी रीडिंग। इस प्रकार से इसको भी हम लोग खत्म कर लिया। अब देखिए परफेक्ट टेंस, पहचान चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव। अब जो इसमें बीन लग रहा था, सॉरी बी लग रहा था, अब हैव लगेगा। जैसे वे स्कूल पहुंच चुके होंगे, लास्ट में बच्चों चुका, चुका, चुकी ऐसा लगा हुआ है ना, आगेगी भी लगा हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सब इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर विल का यूज किए, और विल के बाद हैव लगेगा, और वर्ब का तीसरा रूप बच्चों रीच्ड लिखेंगे, क्योंकि तीसरा रूप रीच्ड हो जाता है पहुंचना का। और कहाँ पहुंचा है, द स्कूल, रीच्ड टू अ स्कूल यहाँ पर लिख सकते हैं, रीच्ड टू द स्कूल, ठीक है ना, रीच्ड टू द स्कूल। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो लास्ट है, इसका पहचान रहेगा, रहेगी, रहेंगे, लेकिन समय के साथ में। देखिए वह सुबह से काम कर रहा होगा, बच्चों सुबह से समय जोड़ दिया ना, लास्ट में रहा, रही ऐसा जोड़ दिया है, तो हम लोग समझ जाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बच्चों सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लिखेंगे, चूंकि वह है तो इसमें क्या लिखेंगे, ही। और उसके बाद शैल या विल, तो ही के साथ विल लगाएंगे। उसके बाद बच्चों बता दो क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, तो हैव लिखा है। बीन लिखना है, बीन लिख दिए। अब देखो वर्ब में आईएनजी, तो इसमें क्या हो रहा है, काम करना, और काम करना का वर्किंग होता है, वर्किंग लिख दिए। और सुबह से, तो इसमें बच्चों सुबह से के लिए हम लोग सिंस लगाएंगे, क्योंकि निश्चित समय है, तो हमने सिंस लिखा, और बच्चों सुबह का मॉर्निंग होता है। अगर आप